सभी दर्शकों को मेरी तरफ से विनम्र अभिवादन। स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एट हवेली पर। आज मैं आया हुआ था अपनी हवेली में कुछ शिमला मिर्ची को हार्वेस्ट करने। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं, कम इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। आप भी अपने घर पर ऐसी शिमला मिर्ची कैसे उगा सकते हैं, और सोचा आपके साथ इसकी हार्वेस्ट भी शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च को उगाने के लिए आप उसे बीज से शुरू कर सकते हैं, या फिर शिमला मिर्ची की पौध भी मार्केट में मिलती है, आप उससे भी उगा सकते हैं। बीज से इसको जनवरी फरवरी के आसपास उगाया जाता है, जबकि इसकी पौध जो है वो मार्केट में फरवरी मार्च के आसपास मिलने लगती है। तो आप किसी भी तरीके से लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसका असली चैलेंज शुरू होता है पौध लगाने के बाद, जब हमारी पौध में ग्रोथ नहीं होती। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने जैसा पौधा लेकर आए वो पौध के रूप में, पनीरी के रूप में वैसा का वैसा ही रुका रहा, और मौसम के अंत में वो सूख गया। उसमें कोई बढ़त नहीं हुई जैसी कि एक्सपेक्टेडली होनी चाहिए थी। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक देसी गांव का ट्रिक, जिसको हम यहाँ पर मिट्टी चढ़ाने के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, पौधा जैसे ये शिमला मिर्ची का पौधा है, इसके आसपास आपके पास जो भी मिट्टी होती है आप उसको थोड़ा सा ऐसे लूज़ करें, उसकी हल्की सी गुड़ाई करें हाथ से या किसी गार्डनिंग टूल से। उसके बाद इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है। इसके बाद आपको इस मिट्टी को ऐसे इकट्ठी करके, भुरभुरी करके, लूज़ अप करके इसके साथ ऐसे एक पहाड़ की शेप में बस मढ़नी होती है। ऐसे देखिए, ऐसे मढ़ने के बाद इस पर ऐसे आप इसको ठोक भी सकते हैं। ये ट्रिक आमतौर पर यहाँ पर सभी करते हैं, लेकिन इसको करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। वो टाइम इसको करने के समय पर भी बंदिश होती है। तो वो क्या है, उसके लिए आपको इसको तभी करना है जब आपकी मिट्टी बत्ते आई हुई हो। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि जैसे कि आपको पता है, जब आप अपनी मिट्टी में पानी देते हैं तो उसका स्वभाव चीकड़ के जैसा हो जाता है। उस समय पर इसमें गुड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद वो सूखते सूखते मौसम और सूर्य की रोशनी के हिसाब से एक ऐसे पॉइंट पर आती है जिस टाइम पर ना तो वो पूरी तरह से सूखी होती है और ना ही गीली। वो भुरभुरी होती है, लेकिन उसके कण आपस में बंधे हुए नहीं होते, और उसमें सीलन भी होती है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से सूख गई। ज़्यादातर किसान भाई उसी टाइम पर अपनी फसलें बोते हैं और उसी टाइम पर खेत की पानी लगाने के बाद जुताई करते हैं। इस टाइम पर आने के बाद आपको ये स्टेप करना है। अब आप जितनी बार पानी देते हैं, मान लो एक दिन पानी दिया, अगले दिन वो सूख गई या तीसरे दिन सूख गई, तो आप जितनी बार इस प्रोसेस को हर बार रिपीट करेंगे, आपका पौधा उतनी ही जल्दी बढ़ेगा। अब ये पौधे बिजली की तेज़ी की रफ्तार से बढ़े हैं, क्योंकि मैंने इन पर बहुत बार यही टेक्निक अप्लाई की। लेकिन इसके साथ आपको एक प्रो टिप बता दूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आप कभी कभी इसके अंदर कोई खाद, कोई फर्टिलाइज़र कोशिश करें कि ऑर्गेनिक वाला इसके अंदर मिलाएं। जैसे कि मेरे पास ये गोबर की खाद है, आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर इसको किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर ज़रूर देखें कि आप घर पर अपने किचन से बचे हुए वेस्ट का एक बढ़िया फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। तो मान लो ये मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी। अब आपको इसी लूज़ की हुई मिट्टी में इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको यहाँ पर चढ़ा देना है। अब यहाँ पर ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके पीछे का महत्व, इसके पीछे का सिग्निफिकेंस नहीं पता होता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितना मुझे पता है, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। पहला तो उसकी जड़ों के ऊपर मिट्टी आने से धूप सूर्य की सीधी उसकी जड़ों पर नहीं पड़ती, जिससे पौधा गर्मी से बेहाल नहीं होता। दूसरा, उसके अंदर नमी बनी रहती है, जिसके कारण वो नमी के अभाव से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। उसके अलावा ये इस तरह करने से पौधे को सपोर्ट तो ऑब्वियसली मिलती ही है, जिससे पौधा इधर उधर नहीं गिरता, उसकी जड़ें नंगी नहीं होती, उसमें एयर पॉकेट्स नहीं बचती। और उसके साथ साथ जब हम इसमें कोई खाद्य पदार्थ मिला देते हैं, तो इसकी पौधे का खाद्य पदार्थ, तो वो रिश्ते इसकी जड़ों तक पहुंचता है, जिससे इसको काफ़ी लाभ होता है।
तो आप जब भी अपने पौधों की गुड़ाई करें, आपको पता ही है गुड़ाई कब की जाती है, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो तब इसको ऐसे उसके ऊपर मिट्टी ज़रूर लगाएं। इससे पौधा आपका जल्दी जल्दी बढ़ेगा। कम से कम इसको तभी ज़रूर करें जब आपका पौधा छोटी स्टेज में है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके में जब आप पानी लगाएंगे, इसमें जब आप पानी लगाएंगे तो ये पानी यहाँ पर जब खड़ा होगा तो रिश्ते रिश्ते ऊपर को चढ़ेगा। ये भी एक अच्छा संकेत होता है। कुछ पौधे जैसे कि टमाटर का पौधा, उसमें उस पर भी ऐसा करने से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। उस पर ऐसा करने से जो पानी है उस पर ऐसा करने से क्या होता है, उसकी टहनी में से नई जड़ें निकलने को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे पौधा और अधिक तेज़ी से बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद दूसरे स्टेप्स की, दूसरे और चीज़ों की बात करते हैं। शिमला मिर्ची के पौधे को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पानी के अभाव से अक्सर ये पौधे मर जाते हैं, या फिर इन पर शिमला मिर्ची लगने के बाद भी सूख जाती है या फिर पीली पड़ने लगती है, पौधे ग्रोथ ही नहीं करते। तो उससे बचने के लिए आप पानी इसको हमेशा लगाएं, कभी भी इसको ज़्यादा देर तक सूखा मत रखें। अगर आपके पास पानी की कमी है, या वैसे भी आप इस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कोई जैसे आपके पास गत्ता, कागज़, सूखे हुए पत्ते, उनको इनकी जड़ों के आसपास बिछा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसको उगाने के टेम्परेचर की, तो ये बीज के समय, उगाने के समय ये 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर झेल लेता है। और अब तो ये 40, 42, 43 पर भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इसकी देखभाल हुई है। अदरवाइज़ ये स्टेज पर ख़राब भी हो सकते थे। अगर ये मौसम अच्छा होता, थोड़ी कम गर्मी होती, तो इससे भी अधिक ज़्यादा शिमला मिर्ची लगती। तो चलिए इसके साथ ही हम शिमला मिर्ची को हार्वेस्ट भी करते हैं। ये देखिए, इसी शिमला मिर्च से शुरू करते हैं। इस पर किसी पक्षी ने चोंच मार दी है। चलो कोई नहीं, ये रही। आप इससे जो खुशी मिलती है अपने गार्डन से उगाई हुई सब्ज़ी को उगाने में, उसको, उसकी हार्वेस्टिंग करने में, उसको जब खाते हैं, चाहे आपकी नापसंद की सब्ज़ी हो। शिमला मिर्च तो खैर काफ़ी पसंदीदा है हमारे घर में, लेकिन अगर आपको वो सब्ज़ी पसंद भी ना हो, उस पर भी उसको भी आप बड़े चाव से खाने लगते हैं, जब आपने वो खुद घर पर उगाई होती है। तो ये देखिए, अभी तो और भी होंगी। कुछ इस बार ले जाते हैं, एक बार सब्ज़ी बन जाएगी, फिर कुछ अगली बार ले जाएंगे। ये चलता रहता है गार्डनिंग में। ऐसा करते करते ही आपको बढ़िया गार्डनिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिए कैसी लिश्क रही है शिमला मिर्च। देखिए, इसको भी तोड़ ही लेते हैं। उस तरफ भी है, उस तरफ भी जाकर तोड़ते हैं। ये देखिए, इस शिमला मिर्ची ने तो मिर्ची का रुख इख्तियार कर लिया है। ये भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये देखिए, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। देखिए कितनी सारी शिमला मिर्ची हो गई। तो आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।